हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 33,750 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलधन है हमारे पास, तो स्टार्ट किया हमने ये सॉल्यूशन हल। मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल P 33,750। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर कितनी है, या बोल सकते हैं इसको वार्षिक, या लिख सकते हैं 20/। ठीक है, ये लिखी जा सकती है। 3×6 = 18, 2 20, तो 20/3, 20/3 वार्षिक लिख सकते हैं इसको। 6 फ्रैक्शन 2/3 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समय टाइम क्या है, यहाँ नंबर ऑफ ईयर से हम काउंट करते हैं, तो ये क्या है 3 वर्ष। नंबर ऑफ ईयर 3 वर्ष। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं, उससे हमको मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र या चक्रवृद्धि, या बोल सकते हैं इसको कंपाउंड अमाउंट ए, इसका फॉर्मूला है हमारे पास P × 1 + R/100 की पावर n। P है हमारे पास 33,750। ठीक है, 1 + R क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/3 गुणा ये 100। 20/3 से ये 3 नीचे आ जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, और पावर क्या है 3। वर्ष कितने हमारे पास 3 वर्ष, और यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, टाइम होते हैं, है ना। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 33,750। ठीक है, ये अगर करा तो 5 बार, तो 5 × 15, 15 और 1 16, तो क्या होगा 1/15, और ये 1 प्लस ये जो टर्म होगी ये हो जाएगी 1 + 1/15। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16/15। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हो जाएगा 16/15, इसकी पावर होगी 3। ये 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये 5 × 15, तो ये 1/15, तो 1 + 1/15, तो इसका जब एलसीएम होगा तो 16/15 होगा, और इसकी पावर क्या थी 3। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 16/15 को 3 बार, तो ये देखो ये भी इससे कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कितने यहाँ पे कर देती हूँ, ये इससे कैंसिल होगा तो 15, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30, बचे 7, 15 × 5 = 75 और ये 0। ठीक है, इतने बार कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 15 से ये फिर जाएगा 15 × 15, है ना, फिर बचे 7, 15 × 5 = 75 और ये 0। इस 15 से ये फिर जाएगा कितना 10, तो ये तीनों को अपन इसको इन तीनों 15 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 10, है ना। तो ये 10 और ये 16 × 16 × 16 कितना हो जाएगा, 16 और 16 का मल्टीप्लाई होता है 256, और इसमें 16 का करें तो 16 × 96, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40, और ये 0 का 10 का मल्टीप्लाई होगा तो
कितना हो जाएगा 40960। ठीक है, तो ये 10 16 इंटू 16 इंटू 16 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा ठीक नहीं है, 40,960। ये क्या आया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस आंसर क्या होगा, 40,960 माइनस 33,750। इसको माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 40 में से 33 गए तो 7। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर, 7,210 रुपए। ये क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7,210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। इजी क्वेश्चन था, मूलधन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है, वार्षिक है ना, तो कुछ करना ही नहीं इसमें, 3 वर्ष है, फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व किया है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।